नमस्कार। महाराष्ट्र से आई अभी अभी महत्वपूर्ण खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 45 मिनट तक राज्यपाल से मिले और उन्हें पूरे महाराष्ट्र की जो ठाकरे सरकार जो अल्पमत में आ गई, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के उस पर अविश्वास प्रकट करने पे जो 39 विधायक हैं उन्होंने जो अविश्वास प्रकट किया, इससे एक प्रकार से अल्पमत में आ गई। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो आज यहाँ अमित शाह से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह से मिलने के बाद जब वो तुरंत बम्बई पहुँचे तो सीधा एक विधायकों का काफिला लेकर राजभवन गए। राजभवन में उन्होंने 45 मिनट लंबी बातचीत की और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से, जो अभी कोरोना से पीड़ित होकर स्वस्थ होकर राजभवन आए थे, उनसे मांग की कि किसी भी ढंग से इस अल्पमत सरकार को बर्खास्त किया जाए और उसके लिए विशेष सत्र की मांग की है। और इसी विशेष सत्र की मांग कुछ 9 से अधिक निर्दलीय विधायकों ने भी ईमेल भेजकर राज्यपाल से मांग की थी। उल्लेखनीय है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक विधायक शिवसेना के ठाकरे सरकार से नाराज होके, उनका आरोप है कि किसी भी ढंग से शिवसेना जो हिंदुत्व की ध्वजवाहक है, उन्हें हिंदुत्व विरोधी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं चलानी चाहिए, जिसके कारण हिंदुत्व उनका जो मुख्य वोट बैंक है, जो उनके एक आस्था है जिस पे से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, वो उस सिद्धांत को निर्ममता से जब रौंदा जा रहा था तो उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे जो बहुत मजबूती से शिवसेना के सिद्धांतों को, बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने विद्रोह किया और वहाँ से वो सूरत होते हुए वो विधायकों को सीधा आसाम ले गए। वहाँ से तब पता चला जब विधायक सूरत से आसाम पहुँच गए, उस समय हड़बड़ी में तब पता चला ठाकरे को कि किस प्रकार से उनकी नीतियों से उनके दल के लोग ही नाराज हो गए। इस प्रकार से जो आज जो घटना, महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से साफ हो जाएगा कि 30 तारीख को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें फैसला होगा कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, या उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी फिर महाराष्ट्र की सरकार में सत्तासीन होगी। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए जिस ढंग से सुबह देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे अचानक, और उन्होंने गृह मंत्री जो चाणक्य समझे जाते हैं, जो पूरे देश में कांग्रेस की सरकारों के लिए एक प्रकार से काल साबित हुए, और उन्होंने इस प्रकार से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहराने का काम किया। अमित शाह से मार्गदर्शन लेने के बाद शाह से सीधा जैसे ही वो बम्बई पहुँचे, बम्बई पहुँचते ही हुए उनका काफिला, उसमें कई विधायक भी थे, वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, भगत सिंह कोश्यारी से मिले राज्यपाल। राजभवन में 45 मिनट की वार्ता हुई और जिस प्रकार से आज उद्धव ठाकरे ने एक मार्मिक अपील की, उससे ये देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को ये एहसास हो गया, अब उनका खेल ख़त्म हो चुका है और किसी भी प्रकार से वो भावनात्मक अपील करके शिवसेना के विधायकों, रूठे हुए विधायकों को अपने खेमे में लाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पाल घर में नरसंहार था, जिस प्रकार से वहाँ के हिंसक भीड़ ने साधुओं की वहाँ निर्मम हत्या की थी, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा बोलने पे सांसद और उनके पति को ठाकरे सरकार ने गिरफ्तार किया था, उससे
हिंदू जनमानस और भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों का ठाकरे सरकार से काफ़ी आक्रोश था। इसी आक्रोश को सम्मान देते हुए, स्वर देते हुए एक नाथ शिंदे ने बाल ठाकरे की उस भावनाओं का सम्मान करते हुए ठाकरे सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की, और उसी से का आज नतीजा है कि एक बहुमत से बनी हुई सरकार अल्पमत में आ गई, और अल्पमत में आने के कारण आज राज्यपाल को भी इसको निर्णय लेने पड़ा कि तुरंत इस सरकार का शक्ति परीक्षण किया जाए, क्योंकि उल्लेखनीय है कि शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर और सुरक्षा की मांग को लेकर एक नाथ शिंदे के गुट वाले विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 11 जून तक इस कार्रवाई पे विधानसभा उपाध्यक्ष को किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका था और अपना पक्ष एक सप्ताह में रखने के लिए मांग की थी। इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए अब 30 जून को ये फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र में पताका फिर ठाकरे समर्थक एक नाथ शिंदे का लहराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का लहराया जाएगा, या ठाकरे सरकार अपनी तिकड़म से अपना वजूद बचाने में सफल रहेगी। और इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिस प्रकार से संजय राउत ने एक प्रकार से तमाम मर्यादाओं का हनन करते हुए, जिस प्रकार से धमकाने के विधायकों को, कभी किसी नेता को, सांसद को किसी प्रकार के अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, उससे भी तमाम जनमानस नाखुश हैं। और इसी के तमाम इतने कृत्य थे संजय राउत के कि ईडी को उनको समन करना पड़ा, और ईडी के डर से वो खुद ही घबरा के कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे बंद कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। परंतु ईडी कानून का पालन करेगी, और समय रहते हुए उन्होंने जो आज के लिए मोहलत मांगी थी कि हमें आज सभा में बोलना है, तो उस मोहलत देते हुए अब कुछ दिन बाद फिर किसी ने हर हाल में संजय राउत को फिर जो धोखाधड़ी, जो भ्रष्टाचार के मामले में है, जो कानून को नज़रों में धूल झोंकने का काम उन्होंने किया, और अपने बड़बोले भाषणों से जो वो वहाँ पे हिंसा और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं कि उनकी लाश आएगी और उनका पोस्टमार्टम होगा, और इस प्रकार के तमाम तुकबंदी से वो किसी भी ढंग से बाल ठाकरे नहीं बन सकते हैं। एक महाभारत के नहीं, एक शकुनी बनकर वो उद्धव ठाकरे की सरकार को डुबोने वाले बनेंगे। इस प्रकार के खलनायकों को, चाहे केजरीवाल के साथ संजय हो, चाहे इस समय उद्धव ठाकरे के साथ संजय हो, दोनों संजय की भूमिका एक प्रकार से शकुनी की तरह है, जो शकुनी अपने ही आका को जमींदोज करने में लगा रहेगा। इसी शब्दों के साथ हमें आशा है कि 30 तारीख को पूरे देश की नज़र जब महाराष्ट्र की विधानसभा पे लगी रहेगी कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे के जो मंत्री, बड़बोले मंत्री कह रहे थे कि एयरपोर्ट पर हम उन विधायकों को उतरने के बाद उनका घेराव करेंगे, और जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में इस प्रकार से एक जलजला आ जाएगा, उन पर भारतीय संविधान के रक्षक वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, जिनको राज्यपाल ने निर्देश दिया है, तो वो क्या गुल खिलाते हैं आने वाली 30 तारीख को, इसका भी फैसला हो जाएगा। देश नहीं विदेश की भी नज़रें इस घटनाक्रम में लगी हैं। किस प्रकार भारतीय संस्कृति के रक्षकों की उस समय आवाज़ बुलंद होगी। जय भारत।